जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो केवीएस की ओर से दो महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल कर आ रही हैं और दोनों ही सूचनाएं आपके रिजल्ट के संबंध में है। और जितने भी हमारे केवीएस के एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जानकारी पहुंच सके। और दोनों ही सूचनाएं कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट के संबंध में है। और जितने बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत से ही केवीएस के रिजल्ट में कोई ना कोई बाधा पड़ती रही है। और जो पहली सूचना है हमारे पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो दूसरी सूचना है पीआरटी टीएसटी पीएचटी तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें पहली सूचना को लेकर के, तो देखिए आप सभी को पता है कि जो बीएड के जो एडवोकेट हैं उन्होंने केवीएस को एक एप्लीकेशन एक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से रिजल्ट को होल्ड करने के लिए कहा था जब तक रिव्यू पिटीशन नहीं आ जाता है। इसके संबंध में केवीएस ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसको आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मामला पास कर देता है और उनके जो मामला है उसको रिव्यू पिटीशन के लिए डाला जाता है, यानी केस रीओपन करने की बात कही जाती है, तो उसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलती है। इसके संबंध में केवीएस ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो रिव्यू पिटीशन का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो चांसेस हैं वो काफ़ी तक कम है। 1% से भी कम चांसेस होते हैं कि केस को रीओपन किया जा सकता है। तो ये आप मान के चलिए कि केवीएस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी एप्लीकेशन किसी भी इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये बात नहीं है कि वो रिजल्ट को होल्ड करें। उनका कहना है कि वो अपने सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद ही अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे, ना ही किसी एप्लीकेशन के माध्यम से और ना ही किसी आरटीआई के थ्रू अपने रिजल्ट को होल्ड करने वाले हैं। हालांकि कोई डेट क्लियर नहीं करी है और एक सूचना ऐसे निकल कर आ रही है, शायद पिछले महीने में जो रोजगार मेला होने वाला है उस पर आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। अब ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि इस महीने में भी रोजगार मेला है या नहीं है। अगर आप सभी को जानकारी है प्लीज़ कमेंट मेंशन जरूर कर दें, ठीक है। तो ये पहली सूचना आप सभी के रिजल्ट के संबंध में ही थी और जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी कह सकते हो कि दुखद सूचना है। बीएड कैंडिडेट पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से रिजल्ट को होल्ड किया जा सके जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके उनको पीआरटी में शामिल होने के लिए। तो केवीएस ने ये बात तो स्पष्ट कर दी है कि अब उनको बीएड कैंडिडेट्स की आवश्यकता नहीं है पीआरटी में, ठीक है। पहले एनसीटी ने क्लियर किया था, जो कि मैंने आपको कल जानकारी प्रोवाइड करी थी, यानी एनसीटी ने क्लियर कर दिया पहले ही कल ही की डेट में कि अब बीएड जो है पीआरटी का हिस्सा नहीं है। और केवीएस ने तो पहले ही बता दिया था अपनी साइट पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको डाल करके, ठीक है। सेकंड सूचना की अगर हम बात करें तो ये नोटिस, ये जो रिजल्ट है सभी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे चैनल्स में ये चीज़ें डाली गई हैं और गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है। कहाँ तक इसमें सच्चाई है? और ऐसा बताया जा रहा है कि ये पीआरटी का रिजल्ट है और कई सारे चैनल्स ने ऐसा लिखा था कि 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सूचनाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं। आप सभी को पता है कि जब फेक न्यूज़ होती है बहुत तेज़ी से फैलती है वो, ठीक है। तो इसमें कितनी परसेंट रियलिटी की अगर बात करें तो 1% भी इसमें रियलिटी नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला है उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, ये पूर्णतया फेक न्यूज़ है और ये जो ऊपर आपने देखा होगा पीआरटी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो रिजल्ट है वो टीजीटी कैंडिडेट्स का रिजल्ट था जिसको कुछ लोगों ने एडिटिंग करके इस पे पीआरटी लिख दिया है और रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। देखिए, हम सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो भी हमारे पीआरटी या टीजीटी पीएचटी के कैंडिडेट्स हैं अपने रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो कि उनके मॉरली अफेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। और सभी को पता है कि हमारे जो भी केवीएस के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे टीएचटी के हों या पीएचडी के हों या पीआरटी के हों, अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा भावुक हैं और किसी भी तरीके से कोई भी फेक न्यूज़ सुनने के हालत में नहीं है। और ऐसे कंडीशन में जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, अगर गलत न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और आपने भी देखा होगा बहुत सारे बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने इसको लेकर के आपको वेरीफाई किया होगा, आपको बताया भी होगा इसके बारे में सच्चाई क्या है, ठीक है। तो ये पूर्णतः असत्य है और ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइड में। अगर आप थोड़ा सा इसको एक नीचे स्क्रॉल करते भी तो आप देखते हैं वहाँ पे टीजीटी लिखा हुआ है पीआरटी की जगह पे, ठीक है। तो ये पूर्णतः एडिटिंग की गई है। और पहली बात तो ये कि जो आपके पोस्ट हैं वो 6,500 के आसपास है, इसमें बहुत सारे पद निकले हुए हैं, नाम एडिटिंग करी गई है, बहुत सारी इसमें एडिटिंग करके फिर ये रिजल्ट पोस्ट किया गया है जिससे कि ज़्यादा बच्चों तक जानकारी गलत न्यूज़ फैलाई जा सके, ठीक है। तो ऐसी किसी भी न्यूज़ से आपको बचना है। और देखिए, वर्तमान समय अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं, विशेष रूप से जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही भावुक है, क्योंकि उनके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा होल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है बीएड कैंडिडेट्स की ओर से। और चूंकि बीएड कैंडिडेट्स भी एक तरीके से कह सकते हो कि वो भी भावुक है और दोनों ही एक तरीके से
कहीं ना कहीं व्यूज़ के एक बन चुके हैं प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, किसी भी गलत न्यूज़ से आपको बचना है, और जो भी ऐसी गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, ठीक है, उनसे प्लीज़ सावधान रहें। और जो भी हमारे बीएड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी आपको रिजल्ट के संबंध में अगर सूचना आपको दे रहा है, मैं आपको विश्वास से ही कह रहा हूँ, कोई भी आपको एक्सपेक्टेड न्यूज ही बता सकता है। क्योंकि अगर वहाँ का जो चेयरमैन है, ठीक है, अगर केवीएस के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो उनसे भी अगर आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपको अभी क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी भी कई सारे प्रोसीजर कंप्लीट होने बाकी हैं, कई सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो पहले से कोई आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, एक एक्सपेक्टेड जानकारी प्रोवाइड अवश्य कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मान के चलना है। फिलहाल के लिए मैंने रिजल्ट के संबंध में एक सूचना आपको प्रोवाइड करी थी, वो भी मैं ये कहता हूँ, साफ साफ कह देता हूँ कि सब देखिए ये एक्सपेक्टेड है, और जैसी कि मुझे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पिछले महीने में रोजगार मेला होने वाला है, और ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि शायद उसी रोजगार मेला के अवसर पर आप सभी के रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।